हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में। मैं हूं सारांश गुप्ता और ये रिवीजन सीरीज हम आपके एकदम फटाफट क्विक रिवीजन के लिए लेके आए हैं। ये रिवीजन सीरीज जो बच्चे क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए रिवीजन सीरीज है। इसमें फटाफट से हम सारे की कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, क्वेश्चंस करने की ट्रिक वो सब रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इन वीडियोस को 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम जो है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर जो है, जो बाकी सारे चैप्टर्स में काम आता है, वो रिवाइज करने जा रहे हैं और वो है वेक्टर्स। तो भाई आज जो है हम वेक्टर्स रिवाइज करेंगे, इसके सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका माइंड मैप भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये इसका माइंड मैप है। ये माइंड मैप पूरे वेक्टर्स के सारे फॉर्मूले, की कॉन्सेप्ट सब आ गए इसमें। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन की जो लिंक है, हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें कि कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन के सारे जितने भी बन चुके सारे वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहां से आप बाकी चैप्टर्स भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको मैं ई सरल के बारे में ही बताता हूं। ई सरल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर जेई मेन, जेई एडवांस, नीट और फाउंडेशन क्लासेस जैसे 10th हो गई, 9th हो गई, इन सब की हम तैयारी करवाते हैं। ई सरल के वीडियो लेक्चर्स जबरदस्त हैं, पूरे विजुअलाइजेशन के साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आपको दिखने लग जाएगी पूरी। तो ई सरल ऐप जो है आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, एक्सप्लोर करें। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, ई सरल टाइप करना, ऐप आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना और रजिस्टर कर लेना, उसमें एक्सप्लोर करो। ठीक है यार, आप देखो एनके गुप्ता सर, प्रतीक सर, मैंने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब्स छोड़कर ये ई सरल का काम चालू करा है ताकि हम देश भर में अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचा सके, घर घर तक एजुकेशन पहुंचा सकें, और वो भी जबरदस्त तरीके से, एकदम क्वालिटी एजुकेशन। तो अपने दोस्तों को भी बताइए ई सरल के बारे में, खुद भी यूज कीजिए। चलिए तो हम जो है वेक्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है भाई? तो वेक्टर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, एकदम बेसिक से रिवाइज कर रहे हैं इसको अपन। दोस क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करती है जो चीज। रूल्स मतलब जैसे ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, पॉलीगन रूल और वेक्टर एडिशन, ये फॉलो करती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। एग्जांपल फोर्स और वेलोसिटी। एक दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, मास, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। और फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अगर वेक्टर को देखें ना अपन तो सदिश बोलते हैं। देखो सदिश, स मतलब विद और दिश मतलब डायरेक्शन। हिंदी में वेक्टर्स को सदिश बोलते हैं, मतलब विद डायरेक्शन। ठीक है, चलिए भाई अब जरा देखते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाते हैं? टू वेक्टर्स हैव टू बी इक्वल इफ इन ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। तो भाई दो वेक्टर है ए और बी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ये दोनों मान लो फोर्स के वेक्टर है, 5-5 न्यूटन के, तो ए इक्वल टू बी, डायरेक्शन भी सेम हो गया। ठीक है, ये ए इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर एंगल मेड व्हेन देयर टेल टू टेल कोइंसाइड। जब दो वेक्टर्स की टेल से टेल कोइंसाइड करती है तब एंगल बिटवीन वेक्टर्स नापा जाता है। ध्यान रखना, टेल टू टेल कोइंसाइड, ताल से ताल मिला, हमने गाना भी गाया था पूरे लेक्चर में, ठीक है ना। टेल से टेल कोइंसाइड होती है। तो बेसिकली अगर आपको ये वेक्टर दे दें ऐसे, एक ए और बी, और 120 डिग्री का एंगल है, तो एंगल 120 डिग्री का नहीं है इन वेक्टर्स के बीच में, पहले टेल से टेल कोइंसाइड करवाना। देखो एनिमेशन से पूरा समझ में भी आ रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री नहीं होगा। टेल से टेल कोइंसाइड करेगी तब एंगल नापते हैं। ठीक है सर, पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं? जिनका डायरेक्शन सेम होता है, एंगल जिनके बीच में जीरो होता है, डायरेक्शन सेम होता है, वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है सर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है एकदम। ठीक है,
बेसिक डेफिनेशन समझ ली। अब देखते हैं जरा ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई ये बेसिक रूल है वेक्टर एडिशन का। तो भाई एक वेक्टर है ये, ठीक है, ए वेक्टर बोल दिया इसको, यहां से बी वेक्टर दूसरा वेक्टर है ये। तो ये जो वेक्टर होगा इसे रिजल्टेंट अगर बोले तो ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर हो जाएगा। तो ट्राइंगल रूल हमको पता है कि एक की खोपड़ी से हेड और ये टेल, हेड से एक की टेल कौन साइड हो, ऐसे ट्राइंगल ऐसे कंटिन्यूएशन में बन रहा हो, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्राइंगल रूल में ध्यान रखने वाली बात है कि दो वेक्टर जिनका एडिशन हो रहा है उसकी हेड और टेल कोइंसाइड करनी चाहिए, तब तीसरा वेक्टर जो है फर्स्ट की टेल से दूसरे के हेड तक वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर अपन भाई ट्राइंगल रूल तो हमने देख लिया, अब एक वेक्टर लें, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, अब दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, है ना। तो देखिए जैसे a1 a2 a3 a4 चार वेक्टर्स है। अभी ट्राइंगल नहीं, अभी के पॉलीगॉन बन रहा है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल फैशन में। तो जो ये लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन होगी ना, लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन होगी वो रिजल्टेंट हो जाएगी। तो लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन विल बी द रिजल्टेंट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, आपका अगर वेक्टर्स कमजोर है, फील नहीं आती हो वेक्टर्स में आपको, तो आप ईसरा लैब से पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ लें। बहुत फील के साथ में चैप्टर पढ़ाया गया है, डाउनलोड कर लें और वहां से पढ़ लें। ठीक है, तो आर वेक्टर हो गया a1 a2 a3 a4। ठीक है, हेड टू टेल फैशन में, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये ट्राइंगल रूल का जनरलाइज वर्जन है पॉलीगॉन रूल, तो इसे बोलते हैं पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए नाउ पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है कि भाई ए और बी वेक्टर टेल से टेल कौन साइड है, अगर इनकी टेल से टेल कौन साइड है, एंगल थीटा है, तो जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की ये हमको वेक्टर एडिशन दे देती है। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, जो कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल, ये फाई एंगल, रिजल्टेंट जो ए के साथ बना रहा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ध्यान रखेंगे इसको। और ये फाई होता है, tan फाई जो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। b sin थीटा, इसको ऐसे डिराइव करते थे अपन, यहां से ये एंगल थीटा हो जाएगा, दिस इज b sin थीटा। ठीक है ना, क्योंकि ये b है ये, और ये a प्लस ये हो जाएगा b cos थीटा। तो देखो ये साइड होगी a प्लस बी cos थीटा और ये b sin थीटा, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब अगर जनरल बात करें तो भाई देखो ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो आर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, मैग्नीट्यूड जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आर का मैग्नीट्यूड होगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या है, मिनिमम वैल्यू होगी a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू होगी a प्लस बी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होती है। तो अगर कोई एक वेक्टर है मान लो 7 न्यूटन का और कोई एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनकी 12 न्यूटन हो जाएगी और इनकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 2 न्यूटन हो जाएगी। मतलब 7 और 5 न्यूटन के दो वेक्टर से अपन 2 न्यूटन की फोर्स से लेकर 12 न्यूटन की फोर्स कुछ भी बना सकते हैं। 2 न्यूटन से कम नहीं बना सकते, 12 न्यूटन से ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, धमाधम रिवीजन कर रहे हैं देखो अपन अभी। ठीक है ना, बेसिक चैप्टर है लेकिन इसका काम बाकी चैप्टर्स में आता है, भले डायरेक्ट क्वेश्चंस कम भी आए लेकिन बाकी चैप्टर्स में इसका काम आता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। तो भैया ए वेक्टर को अगर 5 न्यूटन ईस्ट में है तो जो 2a वेक्टर होगा मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहता है। और माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड उस नंबर से मल्टीप्लाई हो गया और डायरेक्शन पलट गई, जैसे 5 न्यूटन वेक्टर इन वेस्ट में हो गया ये। भाई -2a होता, -2a वेक्टर होता तो वो इस वाली डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट हो जाता वो। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और डायरेक्शन पलट गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है सर, देख लेते हैं जरा। ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब यहाँ प्लस था तो यहां पर भी प्लस था, जब यहाँ माइनस है तो यहां पर भी माइनस है। थीटा ध्यान रखिए टेल टू टेल कौन साइड हो रही है, तो स्मॉलर एंगल है ए और बी के बीच का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलिए वेरी गुड। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होती है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, a प्लस बी और a माइनस बी। सर यह मोड क्यों लगा है, क्योंकि यार ये मोड की बात हो रही है ना, इसलिए। मान लो इसका 5 न्यूटन होता और इसका 7 न्यूटन होता
तो -2 तो नहीं होता, ये 2 होता, इसलिए अपन ने इसको मॉड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। की पॉइंट्स, पैरेललोग्राम है तो एक डायगोनल प्लस वेक्टर रिप्रेजेंट करती है और एक डायगोनल सब्ट्रैक्शन वेक्टर रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम की एक डायगोनल एडिशन रिप्रेजेंट करती है और एक डायगोनल सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वेरी गुड। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या देता है? जीरो वेक्टर देता है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना, मैं बोलूं मैं 0 मीटर में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हुआ, बताओ किस डायरेक्शन में हुआ? अरे भाई हुआ ही नहीं, तो डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? इसलिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब डायरेक्शन इन स्पेस। डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है यूनिट वेक्टर। तो ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं टोपी लगा के, इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, चलिए रिवीजन वीडियोस हैं, ऐसे ही होने चाहिए रिवीजन, सटासट आपका, ताकि एकदम टाइम बच जाए। इसमें देखो आपको पास तकलीफ क्या होती है, हमारे पास में कई बार नोट्स नहीं होते, शॉर्ट नोट्स नहीं बने होते खुद के। अब फास्ट रिवीजन कैसे करें? ये रिवीजन वीडियोस आएंगे, इसको कभी भी चला लो, प्ले कर लो, सुनते भी रहोगे ना तो भी आपको माइंड में चीजें बैठती जाएगी आपके, कभी भूलोगे नहीं कोई सा भी फॉर्मूला। फिर 2 बार 3 बार पढ़ लिया ना, अगर ये पूरा वीडियो सुन लिया, देख लिया, तो कोई फॉर्मूला नहीं भूलोगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। चलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखते हैं। अच्छा, आई कैप, जे कैप, के कैप भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स, वाई और जेड में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखते हैं भाई, कोई वेक्टर है, आर वेक्टर है, तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? थीटा एंगल बना रहा है अगर वो, तो भाई आर एक्स और ये आर वाई, तो आर वेक्टर जो है आर एक्स प्लस आर वाई, कंपोनेंट्स यही होते हैं जिनका सम करके वेक्टर मिल जाए। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो आर एक्स और आर वाई में 90 डिग्री है। ठीक है, तो भाई आर एक्स की वैल्यू की आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, आई कैप यूनिट वेक्टर है, और ये आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो आर एक्स इज इक्वल टू, ये आर वेक्टर है बेसिकली, आर एक्स नहीं है, ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आर एक्स की वैल्यू डल गई और आर वाई की वैल्यू डल गई। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। पाइथागोरस से भी देख सकते हैं, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। आर कैप क्या होगा? इस वेक्टर को इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। ऑसम। चलिए भाई, अगर अभी अपन प्रोजेक्शन देखें, ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है, तो भाई ये आर कॉस अल्फा आई कैप हो गया और ये आर कॉस बीटा जे कैप हो गया। अगर हर एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाता है। ठीक है ना, तो आर ये हो गया। ठीक है, आर कॉस अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो किसी के साथ अगर एंगल गिवन हो किसी एक्सिस के साथ, तो आर का कॉस वो एंगल वो प्रोजेक्शन हो जाता है। ठीक है, और आर कॉस बीटा वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हमने 2 डायमेंशनल वेक्टर्स देख लिए, ये वाले, ये जो बेसिकली जिसके 2 कंपोनेंट हो रहे हैं। ठीक है ना, जिसके 2D में रिप्रेजेंट करना सीख लिया इसमें हमने। ठीक है, अब अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करें वेक्टर्स को, तो देखो भैया 3 डायमेंशन ले लिया। अब देखो पूरा विजुलाइज हो जाएगा आपको, अभी ये ध्यान से देखना इसको। तो भाई हमने ये वेक्टर बनाया आर वेक्टर, और उसके सराउंडिंग में एक क्यूबॉइड बना दिया। ये आर एक्स, ये आर वाई और ये आर जेड। ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए इसके। तो आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसका प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन कितने कितने होंगे इसके। जैसे ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ में। तो देखिए आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा, आर वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा और आर जेड की वैल्यू आर कॉस गामा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ, ये डायरेक्शन कोसाइंस बोले जाते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस बोले जाते हैं। ये आप मैथ्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। और एक रिलेशन जो इनके बीच में होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस का, तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए
प्रोजेक्शन अगर अपन देखें, मतलब यहाँ ऊपर से लाइट मारे हैं तो देखो इसकी शेडो बनेगी एक्स वाई प्लेन पे, इसकी शेडो बनेगी एक्स वाई प्लेन पे। तो ये वेक्टर क्या वेक्टर होगा, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ जो वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन वो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप होगा, और उसकी लेंथ होगी अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो एक्स वाई प्लेन पे देखना है तो इसका एक्स और इसका वाई ले लो। ठीक है, वाई जेड प्लेन पे देखना है तो इसका वाई और इसका जेड ले लो। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है तो इसका एक्स वाला पार्ट ले लो। ऐसे प्रोजेक्शन आ जाते हैं सीधे। समझ गए? समझ गए सर। चलिए, वेरी गुड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड से कैसे करते हैं? आई कैप जे कैप में अगर चीजें गिवन हो, ए और बी वेक्टर गिवन है, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप में, तो यार ए प्लस बी वेक्टर क्या होता है? आई कैप वाले एक साथ जोड़ दो, जे कैप वाले एक साथ जोड़ दो, के कैप वाले एक साथ जोड़ दो। देखो, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स वाले एक साथ घटा दो, वाई वाले एक साथ घटा दो, जेड वाले एक साथ घटा दो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर? भाई किसी के कोऑर्डिनेट अगर गिवन है एक्स कोमा वाई, 2D में देखे अगर अपन, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये आर वेक्टर। ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। एक्सपी आई कैप प्लस वाईपी जे कैप, इसके कोऑर्डिनेट मान लो अगर 2,3 है तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, समझ गए? चलिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ये थी, फाइनल पोजीशन ये हो गई उसकी, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, पता है हमको ये। तो डेल्टा आर कितना आ जाता है? डेल्टा आर आ जाता है डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है अपना, अभी मजा आ गया एकदम सर। ठीक है, चलिए स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं अभी, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा उन दोनों के बीच में एंगल होता है। ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो देखो ए डॉट बी पॉजिटिव होता है अगर थीटा 90 से छोटा होता है। अगर ये 90 से छोटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि कॉस थीटा तब पॉजिटिव हो जाता है। भाई ए डॉट बी कितना होता है? ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये तो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव है। कॉस थीटा का पॉजिटिव होगा जब थीटा 90 से कम होगा। अच्छा, जब 90 से बड़ा एंगल होता है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, और जब 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो कई बार हमको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं इसके ऊपर में, जैसे कि चलो पहले ये देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी देखेंगे। आई डॉट आई कैप 1 होता है, जे डॉट जे कैप 1 होता है, के डॉट के कैप 1 होता है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0। ठीक है, अब ए और बी वेक्टर्स जो हैं इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अगर ये आई कैप जे कैप के कैप में गिवन होते हैं तो देखो ए डॉट बी जो होता है वो एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वाई वाई वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जेड जेड वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। समझ गए? एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई साइन के साथ में, मतलब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ए एक्स बी एक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? कुछ भी हो सकते हैं नंबर से। ठीक है ना? तो भाई एक्स एक्स वाले वाई वाई वाले जेड जेड वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वेरी गुड। अब अगर अपन देखें, जैसे हमने देखा था कि भाई ए परपेंडिकुलर टू बी है, ये दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, हमें बोला अल्फा निकालो। परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखते दिमाग में एक चीज आती है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो भाई इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 4 5 इंटू के, इनका सम 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 और 5 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। कंसेप्ट क्या सीखना है इसमें? डॉट प्रोडक्ट देखते ही दिमाग में 90 डिग्री देखते ही दिमाग में डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। समझ गए? समझ गए सर। चलो अब जरा अपन इस डॉट प्रोडक्ट के स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है, हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता कर सकते हैं। तो भाई ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो अगर आई कैप जे कैप के कैप में दो वेक्टर्स गिवन है तो उनके बीच में इस तरह से एंगल अपन पता कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं भाई इसका।
टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में निकालने में काम आता है। ठीक है, ये हम वर्क में काम में लेते हैं, आगे कई सारी चीजों में इसका एप्लीकेशन भी काम में आता है आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है ना, जैसे फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में निकालना हो, ये सब काम करते हैं ना वर्क पावर एनर्जी में, तो ये चीज काम आती है। तो देखो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, हमें बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालना है, हमें बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालना है, उसे हम बी ए बोल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। ये वेक्टर हो गया, बेसिकली ये वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो भाई बी ए इसका एक मैग्नीट्यूड होगा बी कॉस थीटा और इसका डायरेक्शन ए कैप होगा। भाई बी कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखो बी का कॉस थीटा और ये डायरेक्शन जो है ये ए कैप की डायरेक्शन है, ए कैप। बस अब कॉस थीटा पहले वाले फॉर्मूले से, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये कॉस थीटा हो गया, यहां पर रख देंगे तो ये से ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, देखो ये से ये कट जाएगा तो ए डॉट बी अपॉन ए इंटू ए कैप, ये हो गया बी ए वेक्टर। ठीक है, सिंपल। चलिए अब अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें, अपन ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें, तो भाई हमको एक चीज पता है कि बी ए प्लस बी ए परपेंडिकुलर, बी ए प्लस बी ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर है। बी ए वेक्टर अभी निकाल लिया, बी वेक्टर हमको पता है, माइनस कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, बी ए परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। बस समझ गए। ठीक है, तो वेक्टर देखे हमने सटासट रिवाइज कर लिया, फील आ गई, रिवाइज हो गया वेक्टर। अब आपको क्या करना है, ई सरल का यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करना है भाई, जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लो। ये रिवॉल्यूशन है एजुकेशन का एक, ऐसे जबरदस्त टीचर्स आपके मोबाइल में, आपके टैबलेट में घर बैठे मिल रहे हैं आपको, इतनी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। छोड़ो ही मत मौका, ये फोड़ दो, जान लगा दो पढ़ने में, एकदम छोड़ना ही नहीं है। सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास में, मिल रहे हैं, जान लगा दो एकदम। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी करना है इस वीडियो को सबको। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।